शर्फ हासिल किया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ये आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। मोहतरम हज़रात, जब भी कहीं निकाह खानी का प्रोग्राम होता है, निकाह होता है, तो खतीब साहब जो खुतबा पढ़ते हैं ना, उस खुतबे में इस आयत करीमा को पढ़ते हैं। और इस तरह की 3 आयत करीमा है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, डर के मामले में, यानी ऐ लोगो डरो उस रब से जिसने इंसान को पैदा फरमाया। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और जोड़ा जोड़ा इसी में से बनाया। व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन, और इसी से बेशुमार मर्द बेशुमार औरतें पैदा किया। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम, डरो उस रब से जिसके नाम पर तुम मांगते हो, और अपने क़ुराबतदारों का, ज़वील अरहाम का, अपने पराए का खूब ख्याल रखो। इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम्हें देखता है, बेशक अल्लाह तुम्हें देखने वाला है, देखता है। मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शादी का मौका खुशी का मौका होता है, तो आयत करीमा भी खुशी की आयत होनी चाहिए थी। जब कहीं मौत का मामला होता है तो आयत करीमा मौत के ताल्लुक से, डर के ताल्लुक से ये ठीक है, लेकिन जब शादी का मौका तो उसमें डर वाली आयत क्यों पढ़ाई जाती है? खुतबा में डर वाली आयत पढ़ते हैं। ऐ लोगों डरो उस रब से जिसने इंसान को एक जान से पैदा फरमाया, आपको हमें एक जान से पैदा फरमाया। फिर आगे एक आयत करीमा आती है खुतबा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, और मरना नहीं मगर मुसलमान होकर। फिर एक आयत करीमा और आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। तो ये निकाह में डर वाली आयत का क्या मामला है? निकाह खुशी का पैगाम है ना, खुशी का मामला है, खुशी वाली आयत होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ डर वाली आयत को खुतबे में क्यों पढ़ा जाता है? इस बात को मैं आज आप हज़रात को समझाने की कोशिश करूंगा बड़ा नॉर्मली अंदाज में। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डर वाली आयत करीमा इसमें आई। सबसे पहले हम अपना मुआयना करें। किसी की शादी में बारात बनकर हम जो जाते हैं, किसी की शादी में बारात बनकर जाते हैं, बाराती बनाकर आपको ले जाया जाता है, तो इसके पीछे क्या मकसद होती है? मकसद यह है कि उसकी शादी में जाकर आप उसके निकाह खानी में बैठेंगे। फिर जब खतीब साहब उसके लिए और उसके जोड़े के लिए दुआ करेंगे तो आप आमीन कहेंगे। हदीस पाक में आता है जहां 40 मोमिन हो उसमें अल्लाह का एक वली जरूर होता है। जिस जगह पे 40 मोमिन बैठे हों
उस जगह में अल्लाह का नेक बंदा मुखलिस वली कामिल एक होता है जिसके सदके से अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। मुसलमानों, उमूमन हमारे इलाके में जितनी भी शादियां होती है ना, दूल्हे वाले जो है कम से कम 40, 50, 60, 70, 80, 150 के करीब बाराती ले जाते हैं। 40 से कम नहीं लेके जाते। मुझे जहां तक मालूम है 40 के ऊपर बाराती लेके जाते हैं। इसके पीछे क्या मकसद है मालूम है? सिर्फ खाना खिलाना नहीं, आप उसके दोस्त हो, उसकी शादी वाली जिंदगी जो अब शुरू हो रही है, अज़दवाजी जिंदगी जो शुरू हो रही है, ये जिंदगी उसकी बरकत वाली बन जाए, इस दुआ में तुम शामिल होकर आमीन कह देना। पता नहीं तुम में से किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले और इस बंदे की जिंदगी सुधर जाए। इसलिए बाराती में बुलाया जाता है। लेकिन हम करते क्या है? जैसे ही बारात में हम पहुंचे, शरबत पीना था पी लिए, टिफिन करना था, नाश्ता करना था कर लिए। अब जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ फौरन हम निकल गए, क्योंकि हमें मालूम है हमारे इलाके में 3:30 बजे के बाद बाराती खिलाया जाता है। आप निकल गए। जब शादी निकाह पढ़ाया जाता है दूल्हे को बिठाकर, तो हमने निकाह पढ़ाया है इस्लामपुर की सरजमीन पर। हमने देखा है कि जितने बाराती थे सारे निकल जाते हैं, सिवाय उसके घर के 2-4 इंसान के, बाकी सब बाहर घूमते रहते हैं। किसी ने उसका हक अदा नहीं किया। 40 बंदे जब आप वहां मौजूद होंगे, अल्लाह का एक नेक बंदा होगा। अब अगर आपके आमीन कबूल ना हो तो अल्लाह उस बंदे के आमीन को कबूल फरमाकर आप तमामी के आमीन को कबूल फरमाएगा। मैं वो वाक़या बता देना चाहता हूँ कि एक अल्लाह के वली हज को पहुंचे, अरफात के मैदान में जब पहुंचे दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते, अरफात का मैदान होता है तो सारा दिन दुआ करना पड़ता है, लेटे बैठे उठे खड़े होकर दुआ करते करते वो थक गए, उनको नींद आ गई, एक पत्थर से टेक लगाकर सो गए। अल्लामा मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम में वाक़या लिखते हैं कि टेक लगाकर बैठ गए, नींद आ गई। जैसे ही नींद आई तो ख्वाब में क्या देखते? 2 इंसान है सफेद कपड़ा पहने, आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है तुम्हें मालूम है इस साल हज करने वाले कितने इंसान यहाँ हज करने आए? तो दूसरा कहता है कि हाँ मालूम है, 6 लाख हाजी हज को आए हैं, 6 लाख हाजी हज को आए हैं। लेकिन फिर पहला कहता है 6 लाख तो आए हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है अल्लाह ने किसी के हज को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने किसी के हज को भी कबूल नहीं फरमाया है। तो इतने में वो जो बंदा ख्वाब देख रहा था वो उठा, नींद टूट गई और रोने लगा कि अल्लाह कितने इंसान ऐसे हैं जो घोड़े पर सवार होकर, ऊंट पर सवार होकर, पैदल काफी दिन से वो चल के आ रहा है इस काबा की सरजमीन पर, मक्का की सरजमीन पर, और उन लोगों के हज कबूल ना हो। बड़ी दुख की बात है। वो रोने लगे, रोते रोते फिर आंखें लग गई, फिर वही 2 इंसान ख्वाब में नजर आया और फिर अभी बात कर रहे थे। बोला ठीक है 6 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया, लेकिन उनमें से एक अल्लाह का नेक बंदा था जिसके हज को अल्लाह ने कबूल किया, और उस हाजी के हज के सदके से 6 लाख हाजियों के हज को कबूल। मुसलमानों, इसका अरफात में जाना कबूल नहीं हुआ। इनका 6 लाख हाजियों का अरफात में जाना कबूल नहीं हुआ। 6 लाख हाजियों का मुज़दलिफा में जाना कबूल नहीं हुआ। 6 लाख हाजियों का मिना में जाना कबूल नहीं हुआ। 6 लाख हाजियों का कंकरियां मारना, तवाफ करना, सई करना कुछ भी कबूल नहीं हुआ। कुर्बानी करना कबूल नहीं हुआ, हल्क करना कबूल नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा मेहरबान है, एक नेक बंदा के हज के सदके से उनके सारे नाकबूल अरकान को कबूल में तब्दील फरमा दिया।
इसी तरीके से ऐ मुसलमानों, माना कि हम गुनहगार हैं, हमारी दुआ कबूल ना हो, माना कि आप गुनहगार हैं, आपकी दुआ कबूल ना हो, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे रसूल ने जो बयान किया है कि जहां 40 मोमिनों की जमात होती है वहां अल्लाह का एक नेक बंदा जरूर होता है। हमारी दुआ कबूल ना हो, लेकिन उस नेक बंदे की दुआ कबूल होती है और उस दुआ के सदके से हमारी दुआ कबूल हो जाती है। कहने का मकसद है, हम शादी में जाते हैं, निकाह खानी में बैठना ये पहला मकसद है। अब बाजार जाए ना, आप बाजार एक काम के लिए जाते, कपड़ा खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए बाजार में, चूंकि बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कपड़ा खरीदने गए, अब जाकर जो है ना, कपड़ा आपने नहीं खरीदा, जाकर के साग खरीदा, मछली खरीदा, अंडा खरीदा, सारे मामला सारी चीजें आपने खरीद ली, लेकिन कपड़ा खरीदा नहीं। आप हंसेंगे ना, आप गए थे जिस मकसद के लिए, पहले वो मकसद पूरा करें, फिर अगर वक्त मिलता है तो दूसरे तरफ आप बढ़ें। लेकिन आपने कपड़ा खरीदना छोड़कर सारी चीजें खरीद कर वापस आ गए, बीवी आपको तो डांटेगी ही कि आपको हम तो कपड़ा खरीदने भेजे थे, आप ये सारी चीजें उठा कर लाए। मामला वही हो गया है। शादी में आप दुआ में आमीन कहेंगे, इसलिए आपको बाराती ले जाया जाता है, लेकिन वहां आप हाजिर ना रह करके, खाने पीने के मामला में हाजिर रह करके सारी शादियों की बरकतों को जाय करते हैं, हक अदा नहीं करते। अब बात सुने, जब आप शादी में मौजूद होंगे तो इमाम का वो खुतबा आपके कानों तक पहुंचेगा। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा इला आखिर। ये आयत करीमा जब इमाम पढ़ेंगे ना, आपके कानों तक पहुंचेगी। कानों तक पहुंचने से आप समझे ना समझे, आपकी रूह समझेगी। बेशक आप समझे ना समझे, आपकी रूह लाइन हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आपको जब कोई बीमारी लाहिक होती है ना, जब आपकी तड़प होती है, जब कोई इमाम सूरह फातिहा पढ़ के फूंकता है, आपको समझ आए ना आए, बीमारी तो बहरे गैब दूर हो रही है, बीमारी तो खत्म होगी। इसी तरीके से जब ये आयत करीमा खुतबा में पढ़ी जाएगी तो आपके कानों से टकराने के बाद दिल कहीं ना कहीं आपका नरम पड़ेगा, फिर दिल में कहीं ना कहीं खौफ खुदा पैदा होगा। इसलिए जरूरी है कि शादी की महफिल में जाकर जो मेन मकसद है उसको पूरा। बेशक मोहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, तो ऐ लोगों अल्लाह से डरो, जैसे उससे ऐ लोगों अल्लाह से डरो जिसने इंसान को, तमाम लोगों को, तुम लोगों को, हमको एक जान से पैदा फरमाया। और एक जान कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से हमें पैदा फरमाया और आदम के बाएं पसली से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से माँ हव्वा को पैदा फरमाया। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, जमीन में जितने भी सारे काम किए जाते हैं, उन कामों में जन्नती काम कौन सा है? निकाह। ये जन्नती काम है, ये काम जन्नत में हुआ। बेशक है ना। दर्जी का काम करते हैं दुनिया में, खेती बाड़ी का काम करते हैं दुनिया में, और लोहार लोहे का काम करता है दुनिया में, सोनार सोने का काम करता है। ये सारे काम जो है दुनिया में हुए, लेकिन एक काम जो आज तक दुनिया बरकरार उस काम को रखती है, वो काम जन्नत में हुआ, उस काम को निकाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस लिहाज से जन्नती काम हुआ, इस लिहाज से जन्नती काम हुआ। हदीस पाक में आता है, बाबा आदम माँ हव्वा ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। बाबा आदम माँ हव्वा को देख रहे हैं, माँ हव्वा बाबा आदम को देख रही है। माँ हव्वा अपने दिल में सोच रही है, सामने जो जवान खड़ा है बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसके चेहरे में अगर दाढ़ी आ जाए तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। गौर करेंगे इस बात को। माँ हव्वा ने बाबा आदम का जब चेहरा देखा, तब दाढ़ी
दाढ़ी नहीं थी उनके चेहरे पर, दाढ़ी से खाली थे। जन्नत में यूं भी दाढ़ी नहीं होगी, दाढ़ी से खाली थे। माँ हव्वा ने जब देखा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसमें काली दाढ़ियां अगर आ जाए तो इसके खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। माँ हव्वा की चाहत ने हजरत बाबा आदम के चेहरे पर दाढ़ी निकाल दी। सुभान अल्लाह। आज हव्वा की बेटियां अपने शौहरों को कहती है, जब तक तुम दाढ़ी काट कर नहीं आओगे हम घर घुसने नहीं देंगे। अल्लाहू अकबर। ये हव्वा की बेटी है। ए हव्वा की बेटी, तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी माँ के चाहने से बाबा आदम के चेहरे पर दाढ़ी आई। तुम कैसी बेवफा बेगैरती हो जो तुम अपनी माँ की उस पसंदीदा चीज को नापसंद करके अपने शौहर को कहती हो कि काट कर नाली में बहा के आओ, तब घर दाखिल होने। ये सब चीज लेने के काबिल है। माँ हव्वा की चाहत में बाबा आदम के चेहरे पर दाढ़ी निकाली। फिर बाबा आदम ने भी एक ख्याल किया था दिल में, क्योंकि जब खड़े थे ना तो बाबा आदम माँ हव्वा दोनों एक जैसा लगते थे देखने में, कोई फर्क नहीं था। बाबा आदम ने दिल में ख्याल किया कि मौला जो मुजस्समा मेरे सामने खड़ा है ना बड़ा खूबसूरत है, लाजवाब है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए अगर इसके सर के बाल लंबे हो जाए, इसके सर के बाल लंबे हो जाएं। और एक निस्वानी अलामत है जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, उस अलामत की तरफ भी हजरत बाबा आदम ने इशारा फरमाया। बाबा आदम के चाहने से माँ हव्वा के सर के बाल लंबे हुए, निस्वानी अलामत में आई तो ये चाहत मर्द के चाहने से है, वहाँ दाढ़ी निकली है औरत के चाहने से। अब ये दोनों आपस में देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करते हुए दिल ने कहा थोड़ा टच कर ले, थोड़ा छू ले, तो अल्लाह ने कहा अभी छू नहीं सकते, अभी छू नहीं सकते। ये सिर्फ वाकया नहीं, इंसानों के लिए नसीहत है कि इंसान तुम एक जिन्स से पैदा किए गए ठीक हो, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान रब्त उस वक्त हो सकता है जब तक इस्लामी वो काम न कर लिया जाए जो काम बाबा आदम के साथ माँ हव्वा के साथ जो मामला अल्लाह ने फरमाया था। मोहतरम बुजुर्गों अजीज दोस्तों, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। बाबा आदम ने जब छूना चाहा छू नहीं सकते। मौला कैसे कब छुएंगे? बोले पहले निकाह होगा तुम्हारा। अल्लाह ने निकाह पढ़ाया और फिर छूना चाहा तो कहा अब भी नहीं छू सकते जब तक तुम देन महर उसका अदा ना कर दो। मौला देन महर क्या है? बोला मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए देन महर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम दरूदी लड़के हैं ना, हम वो लड़के हैं जिसकी माँ की शादी जिसके बाप के साथ हुई थी वो दरूद पाक के एवज में हुई थी। तो हम लड़के दरूदी हैं। जो लड़का, जो इंसान दुनिया में दरूद पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा, वही अपने माँ बाप का वफादार है, क्योंकि दरूद ही हमारे हक में देन भर साबित हुआ था। अब अगर कोई दुरूद से चिढ़ रहा है, अगर कोई सलाम से चिढ़ रहा है, तो वो अपना ठिकाना कहीं और तलाश कर ले। हमारा बाप आदम था, हमारी माँ हव्वा थी, दोनों के निकाह में हक मोहर दरूद पाक। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, निकाह हो गया, मक्के महर अदा कर दिया गया। बाबा आदम के साथ माँ हव्वा दुनिया में उतरी। फिर कहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन, फिर इन दोनों से बेशुमार औरतें, बेशुमार मर्दों को अल्लाह ने पैदा किया। मजे की बात है, ये जो बेशुमार औरत और बेशुमार मर्द जो है ना, आपस में कोई ना कोई किसी का रिलेशन लगता है। कोई खाला लगती है, कोई बुआ लगती है, कोई बहन लगती है, कोई चचा लगता है, कोई फूफा लगता है। अल्लाह ने फरमाया बेशुमार औरतें, बेशुमार मर्द मैंने पैदा किए और ये सब तुम्हारे अरहाम में है। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसान वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से जिसके नाम से तुम मांगते हो, जिसके पास तुम मांगते हो, और अपने अहलो अयाल का, अपने ज़वील अरहाम का खूब ख्याल रखो।
मैं आखिरी मरहले पर अपनी तकरीर को पहुंचा रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आखिरी मरहले पर 5 से 7 मिनट का वक्त लूंगा। हजरत मोहतरम हजरात मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने अरहाम का ख्याल रखो। मतलब क्या है, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिलेशन में लोग हैं ना, कोई किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, कोई किसी को दुख ना पहुंचाए, तकलीफ ना हो। हम मसलन गाली देकर किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी की चुगली करके तकलीफ पहुंचाते हैं, और जब शादी का मौका आता है तो रात 1-1:30 बजे तक डीजे बॉक्स बजा के सारे लोगों को हम तकलीफ पहुंचाते हैं। कुरान ने कहा अपने अरहाम का ख्याल रखो, यानी जब उसके आराम का वक्त हो तो उस वक्त तुम कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे उसके आराम में खलल पड़े। शादी का मतलब ये नहीं होता है, शादी का मतलब ये होता है कि एक मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। जो पिछले कई महीनों से तुम बिछड़े हो, आज शादी का बहाना लेकर उसके घर जाओ, उसे मना कर तुम अपने घर लाओ, ताकि तुम्हारे और उसके दरमियान एक मोहब्बत पैदा हो जाए। और ये मोहब्बत तुम्हारे लिए दुनिया में भी फायदामंद है, कब्र में भी फायदामंद है, हश्र में भी फायदामंद है। दुनिया में फायदामंद कैसे है कि जब आप किसी से मोहब्बत कर ले, जैसे आपका खानदान एक साथ होना, आपका चचा भी आपके साथ है, आपका मामू भी आपके साथ है, आपका फुआ भी आपके साथ है, सारे लोग आप एक साथ होकर एक जमात है। तो जानते हैं जिस मोहल्ले में एक जमात हो ना, उस मोहल्ले का काम बड़ा अच्छा होता है। अगर नाली टूट गई तो बहुत जल्दी नाली बन जाएगी, रास्ता टूट गया तो बहुत जल्दी रास्ता बन जाएगा, अगर नल नहीं आ रहा है ना तो बहुत जल्दी नल आएगा। क्योंकि जो वोट लेने आते हैं ना, उसे मालूम है कि यहाँ पर 100, 150, 200 वोट एक साथ है, एक ही आवाज पर ही सारे वोट हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे। इसलिए जब एक इंसान सबों को लेकर एक होकर रहेगा तो फिर दुनिया में भी आपका फायदा मुयस्सर होगा, क्योंकि वो इंसान आपको ज्यादा ख्याल करेगा। एक आदमी के जिम्मे में हजारों नहीं 500 हजारों इंसान है मोहतरम हजरात, और यही मोहब्बत आपके कब्र में काम आने वाली है। कैसे? आप मर जाएंगे, अगर मोहब्बत है तो दुआ में जरूर याद रखेंगे, है ना, दुआ में जरूर याद रखेंगे। तो ये हश्र में भी, मैदान महशर में भी, कब्र में भी। आखिर में एक बात है मुसलमानों, जो काम जन्नत से आया, जो काम जन्नत से आया तो ये जन्नती काम है, उस काम में कोई जहन्नमी काम दाखिल नहीं होना चाहिए। ये हमारे अंदर ये होना चाहिए कि उस काम के बीच में कोई जहन्नमी काम नहीं होनी चाहिए। नमाज पढ़ते पढ़ते अगर किसी के मोबाइल में गाना बज जाए तो नमाज होगी? नमाज होगी? आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मस्जिद में तुम गाना बजाते हो, सबों की नमाजें खराब हो गई। मियाँ ये कहते हुए पहले सोच लो कि जिस तरह नमाज इबादत है ना, उसी तरह निकाह की महफिलें मुनक्किद करना भी इबादत है, और ऐसी इबादत में गाना का बजाना भी हराम है, जो आपके शादी में बेबरकती लाने के लिए काफी है। तो ऐ मुसलमानों, जो काम जन्नत में हुआ है उसका एहतराम करो। अगर आपको कोई गिफ्ट में पीर साहब कुछ गिफ्ट में दे दे तो उसका बड़ा एहतराम करते हैं। मोहतरम हजरात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह जो है जन्नत से गिफ्ट के तौर पर लोगों को मुयस्सर फरमाया है। इसका एहतराम करें, इसका एहतराम करें, इसकी इज्जत को नीलाम ना करें, इसकी हुर्मत को आप पैरों तले रौंदे नहीं, बल्कि इसका एहतराम करें। एहतराम का मतलब आप खूब समझते हैं। मतलब यह है कि अभी जैसे स्टेज में हमारे हाफिज साहब बैठे हैं, अब इनके सामने अगर किसी लड़की को नचा दिया जाए, इनकी इज्जत रहेगी? आपने इनका मजाक उड़ाया, हमारा मजाक उड़ाया। उसी तरीके से निकाह सुन्नत रसूल है, इसकी मौजूदगी में अगर दंगा नाच आप कर रहे हैं तो आप रसूल पाक की सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो इंसान रसूल पाक की सुन्नत का मजाक उड़ाएगा उसने रसूल पाक को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने रसूल पाक को तकलीफ
पहुंचाई उसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई उसका ठिकाना जहन्नम है। एक बेटी की शादी देकर आप जन्नती क्या बनने वाले थे, उल्टा आप जहन्नमी बन गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ऐ बारे इलाहा मालिक के बंदा नवाजा करीमा कार साजा, इस शादी जैसी अजीम इबादत को मौला बरकत वाला और रहमत वाला बना, और साथ ही साथ मौला इस शादी में कोई शैतानी हरकत ना हो, ऐसा काम से हम तमामी मुसलमानों को बचा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।